हेलो गाइस। तो आज है 22 अगस्त और 11:48 रात के। तो अपन करते हैं अपना अगला मॉक चालू। अभी 1-2 दिन से अपन ने वीडियो नहीं डाली, तो क्यों नहीं डाली, पर हाईएस्ट व्यूज़ जो गए हैं अपने किसी वीडियो पे 70 व्यूज़ गए हैं गाइस। लाइक वाइक तो छोड़ दो यार, व्यूज़ तो गए हैं। अपन करेंगे इसमें निट्टो का यूज़ और जो कुछ अपने को आता है उसके हिसाब से। तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का विषय तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो देखो, पहली का जो था वो तो अपना खेती बाड़ी कृषि था, ठीक है। अब एकदम तेज विकास अगर अपने को ये सब करना होगा ना यार, तो आई थिंक ये इधर 5, 6, 7, जैसे 5, 7 और 11 इसमें से कोई आंसर होगा। अभी एक पाँचवीं जो थी ना, गरीबी वगैरह से रिलेटेड थी, तो एकदम तेज तथा अधिक समावेशी विकास, बहुत ही प्रेशर वाली चीज़ तो 11वीं में जाएगा, है ना। तो इसको तो निट्टो से ही प्योर निट्टो से एक आइडिया से अपन कर सकते थे। ट्रैक तथा मील स्पर्धा में 800 मीटर और 1500 मीटर किस दौड़ में है ना, किस प्रकार की दौड़ में है? स्प्रिंट्स में आएगा, हर्डल्स में आएगा, मिडिल या लॉन्ग? और देखो, मिडिल और लॉन्ग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, और दो चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं कि भाई वो आपको आंसर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी ने मिडिल पढ़ा हो सकता है 800 मिडिल पे हो, 1500 लॉन्ग पे हो, ये जो भी चीज़ है। तो ये यहाँ पे रोड रनिंग कैंसिल, स्प्रिंट में तो 100 वाला आ जाएगा, है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये अपना 100% कह सकते हैं कि सही हो सकता है। 1% कौन सा, 100% सही होगा। ओके, अभी क्या कह रहा भाई? तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक ऋण का मुद्रीकरण किस प्रकार करता है? केंद्रीय बैंक ऋण का मुद्रीकरण, डेब्ट मोनेटाइजेशन किस प्रकार करता है? तीसरा ऑप्शन पढ़ो। पहले तो हम छोटे वाले देख लेते। सरकार द्वारा विदेशी देशों से उधारी, केंद्रीय बैंक ऋण का पुनर्मुद्रीकरण। ओके, कुछ समझ में नहीं आया। चौथे में क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति में कमी। यार ये पहला दूसरा देखो, जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीदारी सीधे वित्त पोषण करता है, जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीद कर सीधे वित्त पोषण करता है। दूसरा क्या है? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि। केंद्रीय बैंक ऋण का मुद्रीकरण किस प्रकार करता है? मतलब कि केंद्रीय डेब्ट मोनेटाइजेशन, केंद्रीय बैंक जो है ना, सेंट्रल वाले लोग ऋण से जैसे पैसे कैसे छापते हैं या पैसा कैसा वो करते हैं। तो जब केंद्रीय सरकार ऋण खरीद कर सीधे वित्त पोषण करती है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, ऋण का मुद्रीकरण। तो यार इसको अभी ना छोड़ो यार, इससे बहुत दिमाग को उलझा दिया। अब क्या है भाई? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखो 1515 में तो बाबर था ही नहीं, 1526 से 30 तक की कहानी थी उसकी, तो या तो 30 होगा, 1530 या 1526। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो वो क्या लोदी के साथ में ही हुआ था क्या? आई डोंट नो, बट यही लगाओ, है ना। ओके, लोदी के साथ में कैसा था यार वो घाघरा वाला नेमोनिक क्या था यार, कि पान खाया पहले, तो पानी, हाँ पानी पिया, और क्या था यार। चलो ठीक है, आ गया हो। मार्क फॉर रिव्यू करने की ज़रूरत है क्या इसको नहीं यार, सही है। हाँ, अभी क्या भैया, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था? तो केवल आ गया भैया, कार्ड दो ईमानदारी के साथ में, पढ़ना ही नहीं है इसको। केवल भारत में सैन्य अभियान, केवल वाली चीज़ को थोड़ा, अबे हो भी सकता है यार नियंत्रण बोर्ड। देखो दो बोर्ड बनाए थे, वाणिज्य और, अरे यार याद भी नहीं आ रहा। कराधान और स्थानीय राजस्व की देखरेख ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करना, सही जा रहा है, नियंत्रण बोर्ड नियंत्रित। भारत और चीन के बीच व्यापार को विनियमित करना। तो चौथा तो भाई कहानी हटा दो, भारत और चीन का व्यापार तब हो नहीं रहा था, केवल भारत में सैन्य अभियानों का। क्या भाई सैन्य अभियान के लिए नहीं? तो पहला भी हट गया गाइस, और चौथा भी हट गया। और दूसरा क्या है? कराधान और स्थायी राजस्व की देखभाल। मेरे ख्याल से भाई मेरे को तीसरा लग रहा है। मार्क फॉर रिव्यू में डालो इसको, अपन जाते जाते एक बार देख लेंगे। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना था? तो 77, 97, 117, 217। भाई जनसंख्या क्या तब ज़्यादा थी अपनी? 2011 में कितनी थी और अब कितनी है? कितना बढ़ गया यार सा।
क्या लगाओ, इकाई अंक तो 7 है, पता है अपने को क्या निट्टो कैसे लगाया अब अपन इसमें। 1951 में जनसंख्या के अनुसार भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना था उस समय, कितना होगा भाई? 217। 217 तो मुश्किल लग रहा है, और 77 एकदम छोटा हो जाएगा, पर 117 भारत की जनसंख्या तो बहुत थी यार, तब भी बहुत होगी। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन 117 और 200। अरे 117 ही है आंसर, 117 ही है आंसर। पूछो कैसे? तो ऐसे कि भाई यहाँ तो मैं इकाई अंक 7 पे निट्टो खेल रहा हूँ, पर यहाँ पे तो 17 2 बार है ना, और फिर ये ऑप्शन 2 117 के पास में है। गाइस ये कैसे गलत होगा? अब अपना गलत होगा तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ने इसमें निट्टो खेला है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में नकारात्मक दशकीय जनगणना वृद्धि दर्ज की गई है? ये प्रीवियस ईयर है और ये पढ़ा है मैंने, इसलिए हमको कुछ तो ये गलत नहीं होना चाहिए अपना, ये आ चुका है ना। अरे यार बाइक वाला भाई, 2011 नकारात्मक का क्या लॉजिक बनाया था यार मैंने? नकारात्मक कहाँ पे होगी? क्या नकारात्मक नागालैंड से रिलेटेड? बड़का भी वही है भाई, ये बड़का वाली मेथड भाई, इसे नाम में भी काम करती है। अब देख लो नागालैंड का जो है ना नागालैंड का जो है AND, ये भाई बड़ा है भाई सबसे, भाई ये आंसर है, अब ये गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। सरोजनी नायडू इज ऑल्सो नोन बाय विच टाइटल? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भाई यार ये भी पढ़ा वाला है, लेकिन अभी हिंदी में बता तो क्या दिक्कत है, हिंदी में हो काहे नहीं रहा भाई। ओके सरोजनी, अच्छा नाइटिंगेल, अरे कोकिला बोलते हैं ना, भारत की कोकिला किसको बोलते हैं अपन? लता जी को। अब दिक्कत क्या थी, मेरे को क्या कन्फ्यूज़न बनाया था, सरोजनी नायडू जी को क्या बोलेंगे अपन? भारत की नाइटिंगेल है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में कहीं पे तो कोई तो दिक्कत हो रही थी यार, नाइटिंगेल है ना, कोकिला को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? आई चेक लेटर। अभी तो ये अपने को पता है कि ये अपना सही है, कोई इसमें मसला नहीं। हार्ट की शांति की कभी स्वतंत्रता की आवाज़, ये सब नहीं बोलते थे। आते हैं अगले सवाल पे। जुलाई 2025 तक भारत संचार निगम लिमिटेड के पास निम्नलिखित में से कौन सा CPCSE दर्जा है? अच्छा भाई साहब, भारत संचार, अरे ये BSNL की बात हो रही है भाई, BSNL की सिम। तो यार इसमें तो मेरे को नहीं पता है, हम इसमें सोचेंगे समझेंगे, इसको महसूस भी करेंगे थोड़ी देर बाद। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत, अपने को बात करना है भाई, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और गरीबों के लिए आवास। तो आयुष्मान में ना यार, वो अपन बोलते हैं ना आयुष्मान कार्ड बना है क्या, तो वो किस चीज़ का होता है यार? निःशुल्क शिक्षा वगैरह नहीं आएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा यार, वो हॉस्पिटल में लगता है आई थिंक, है ना। तो सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, और फिर यहाँ पे गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा, गरीब आवास वगैरह भी नहीं होगा ना यार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी नहीं। तो अपन ये दूसरे के साथ में चलते हैं। और ठीक है भाई, आ जाओ आगे। खालिस्तान 27वीं ईस्वी में लिखे गए हरिपाल के संगीत सुधाकर में पहली बार कर्नाटक और हिंदुस्तान शब्दों का उल्लेख मिलता है। 6वीं ईस्वी में लिखे गए थे, या 14वीं में लिखे थे, या 8वीं में, या 8वीं में? तो निट्टो के हिसाब से तो 18 या 8 में से कोई एक होना चाहिए। 8 है, क्या हो जाएगा भाई? 8 8 8 एकदम बीच में आ रहा है, तो मे भी हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम देखे तो 6 मिनिमम, 18 मैक्सिमम, तो 8 के साथ जाना चाहिए। 8वीं शताब्दी भाई यार, ये तो पता होना चाहिए यार भाई। हरिपाल भाई ने पाल वंश संगीत कब लिखे थे यार? 3री शताब्दी में। अरे यार याद ही नहीं है भाई। 8वीं यार 18वीं क्या लिखूँ यार? 8 एकदम सा ना, ऑप्शन को भी अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो क्या मन हो रहा है मेरा, 18 लगा। 18वीं शताब्दी तो होगा ही नहीं। हाँ यार 18वीं तो होगा ही नहीं, 14वीं। अरे हाँ यार भाई, 18वीं शताब्दी में लिखे गए नहीं, क्या 14वीं शताब्दी में 8 या 6 में से ब्रो, 8 या 6 में से। ठीक है 8 सही है ब्रो, अब इसमें क्या नहीं मार्क फॉर रिव्यू लगाओ। ठीक है, अच्छा लॉजिक है। ओके आगे बढ़ो। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से असम, अरे शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? राज्य असम में, पर किस संत ने करी थी? देखो भाई, चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, उनका मन भक्ति में था और वो अलग ही लेवल का अपना वो था। कबीरदास जी अपने दोहे लिखने में बिजी थे, तुलसीदास जी रामचरित में। ओके गाइस,
सो आंसर अब हम सबको दिख चुका है। ऑप्शन नंबर 1, मार्क फॉर रिव्यू लगाने की ज़रूरत नहीं। विद दे क्या है भाई? भाई क्या होता है, कई बार अपन पढ़ो ना, दिमाग में कुछ और चलता है, शब्द कुछ और होती है। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? इच्छाओं की खोज, सामाजिक स्थिति नहीं है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं है, धन संचय करने की बात ही नहीं है भाई मोक्ष में। अब इच्छाओं की खोज भी, सामाजिक स्थिति है क्या? नहीं। अब आध्यात्मिक स्वतंत्रता है या तो इच्छाओं की खोज। यार मोक्ष का मतलब वही होता है ना, शांति पाना या पीस पाना, मोक्ष है ना। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता ज़्यादा सही लग रहा है, इंग्लिश में हो जाए एक बार तो अपन को समझ ले। मोक्ष ही पूछा, परस्यूट ऑफ डिज़ायर्स है ना, स्पिरिचुअल फ्रीडम, वेल्थ एक्यूमुलेशन भी नहीं है, ठीक है। इच्छाओं की खोज क्या करेगा भाई? अगर कोई इच्छाओं की खोज कर रहा है तो वो स्टिल डूइंग समथिंग ना, तो मोक्ष नहीं होगा वो। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता हम लगाएंगे गाइज। और बहुत ही, अरे भाई मेरा क्या हो रहा है भाई, 4 मिनट बचे हैं और मेरा कोई ध्यान ही नहीं इस चीज़ पे। अरे यार 10 सवाल बचे, ओके। क्या बोल रहा है भैया? अब अपन करेंगे बहुत तेज़ है ना। अरे यार मेरा ध्यान कहाँ पे था? कंजूस, अरे निट्टू लगाओ है ना। तो पहला और तीसरे में 3-3 है और इधर 4-4 है, तो ये है ना। अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं, समझ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग का संस्थापक नहीं है ना। तो कौन सा? इराक, रूस और चीन को डाल दो, और ये इराक डाल दूँ क्या? ये 2 में से बढ़कर लगा देंगे ना। समय नहीं है भाई, अपने को बढ़ना है। निम्नलिखित में से ये, इसको छोड़ो भाई, छोड़ का देखो। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार केंद्र शासित लद्दाख में कौन सा मनाया जाएगा? अरे भैया पूरा मुरम नहीं मनाएंगे, करगा यूरू का बतक, सही लग रहा है भाई, लगाओ। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने, न्यूनतम आयु 35 है भाई, पता है मेरे को। ये ई का कहा है, नहीं होगा। ओके। जीएसटी का कहा, 101। हाँ भाई 101 ही है। राष्ट्रीय भवन का निर्माण अपन क्या करेंगे भैया? निट्टो लग गई तो 12 बहुत पुराना हो जाएगा, 21 लग जाएगा। अनुसूचित 7 में क्या है भैया? संघ समवर्ती, अरे यार केवल राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे अच्छा 8वीं में राष्ट्रीय मामलों के जैसे रक्षा और विदेश इकाई में था यार, रक्षा और विदेश अरे समवर्ती में डाल दूँ क्या? शिक्षा भी आ गया होगा, संघ में नहीं डाल सकते, राज्य में तो आएगा ही नहीं, अवशिष्ट में, समवर्ती में डालो भाई। सोचने का समय नहीं है, 2 मिनट बच गए भाई, तेजी से काम करना है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाच्छित परिदृश्यों में एक उत्पत्ति में सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? भाई समझाता है, आशय पूछता है, बड़का लगा दो, पर पढ़ भी लेंगे भाई। हिम आच्छादित परिदृश्य जिसमें हिम से ढका हो, बर्फ से कटी चट्टान नहीं, उपमहिमन पिघले पानी के जमाव से बनी घुमावदार लकीरें, अरे भैया वही लगाओ। आखिरी बचा है महाबोलिन सभा, मुख्य रूप से भारत की, अरे दूसरा है भैया। पहले में क्या है? एचडी, पहले का याद रखना, एचडी है। एचडी का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है अपने को, पर ये है कि एचडी में क्वालिटी में अपने को वीडियो देखना, ऐसे अपन ने बनाया था, ये सही है गाइस, ये मेरे को याद है। 2 मिनट है अभी अपने पास में। पवन के वर्मा बीइंग इंडियन के बारे में, इस पुस्तक में भारतीय पहचान और संस्कृति खोज के लिए वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक जीता है भाई। ये मैंने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर होगा ये, है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें अलग है। इसे भारतीय अंग्रेजी कविता में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान से देखो, पहले में क्या बोल रहा कि भारत पहचान और संस्कृति की खोज के लिए वोडाफोन क्रॉसवर्ड एक अवार्ड ये मिल गया। इसे भारतीय अंग्रेजी कविता के लिए देखो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार हो सकता है दोनों मिल जाए, लेकिन कोई एक पुरस्कार के साथ में जाना समझदारी रहेगा। तो या तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा। अब अपने को बीइंग इंडियन, अपन बोल रहे हैं ना भाई, बीइंग इंडियन की बात अगर अपन कर रहे हैं तो मेरे को तो लग रहा है भाई संस्कृति के बारे में थोड़ा सा होगा कि कुछ बता दिए कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो हमारे इसको, पर यार कविता भी तो लिख सकता है पवन भाई। दोनों तो नहीं हो गया, मैं इतना श्योर हूँ। और 1 मिनट बाकी है, और कितने सवाल करना है इधर? अरे यार 4 सवाल है यार, पहला लगा देता हूँ यार, 4 सवाल है। नो भाई 4 सवाल है भाई, क्या करे भाई। तीसरे में क्या है भाई? मेरे को पहला और दूसरा इसमें लग रहा था, है ना। अब कैसे करेंगे? जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीद कर सीधे वित्त पोषण, वित्त को पोषित क्या, कोई बीज है क्या कि जो पोषित कर देंगे लगा के? बाय परचेसिंग इट्स डेब्स, है ना। द सेंट्रल बैंक डायरेक्टली फाइनेंस द गवर्नमेंट बाय परचेसिंग इट्स डेब, गवर्नमेंट का वो नहीं यार। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, यार ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा लग रहा है मेरे को ना। 9 का क्या है वे यार? 10 सेकेंड, है ना यार। BSNL महारत्न तो नहीं है, नवरत्न भी नहीं होगा यार। अरे 1 लगा देते हैं यार, दिक्कत यार, अब तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। 40 सेकंड गाइस, 40 सेकंड में भाई ये गलत हो गया ना भाई, बहुत बुरा लगेगा यार। पड़ोस नीति पूर्वांक सक्रियता, है ना। तो केवल वेवल भी नहीं दिख रहा है कि कहीं भाई, ये तो सबसे बड़का लग रहा है भाई।
अरे यार पूर्ण 28 सेकंड निम्नलिखित पड़ोसी संविधान का निर्माण करता है, पड़ोस में हिंद महासागर नौसेना का नेतृत्व करता है। भाई वो बड़का अच्छा लग रहा है। अरे 20 सेकंड है भाई अपने पास में, है ना। के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वार्षिक वित्तीय वर्ष 16 सेकंड दोनों संसद में संरक्षित नहीं रखा गया 5 सेकंड बचे। अरे यार कौन सा नहीं रखा गया है, नीति विवरण, अरे संबंधित विवरण होगा यार। अरे यार भाई बहुत बुरा लग रहा है यार। अब तो क्या सोच के कर रहा था यार मैं मॉक को। अरे अरे 32.5 भाई यार, मैं और अच्छे से करता यार तो इसमें 50 नंबर आ जाते यार। लोग देख रहे हो गाइस। अरे भाई 32.5। अरे यार थोड़ा और मन लगा के करता तो कुछ और हो सकता था यार, कहाँ मेरा ध्यान था यार। मेरे को बुरा इसका लगा यार कि अपन वो गलत नहीं हुए शायद अपने, अपन देखते गलत क्या हुआ। पर यार अरे यार काश ये भी सही हो जाता, काश मैं इसमें थोड़ा सा ये ऊपर कर देता यार। अरे 14वीं शताब्दी कैसे हुई रे बाबू। अरे यार काश किसी दिन मॉक लग जाए और 50 में से 50 दिख जाए। अब इसमें भी अपन समय नहीं दे पाए, नहीं तो इसमें भी अगर अच्छे से अगर अपन देखते तो क्या ही देख पाता भाई मैं। हाजी में प्रतियोगिता में स्थित, हाजी में माते टोकाटा कुजूसी। अच्छा ये जूडो कराटे से रिलेटेड है क्या। अब देखो अपन इसमें क्या कर सकते हैं ना ब्रो, हाजी में जैसे पहले का तो तीसरे के साथ में अगर दे दो मुकाबले की शुरुआत करना, हाजी में मुकाबले की शुरुआत करना, अगर मैंने ये दे दिया तो अब मेरे पास में क्या बचा भाई कि तीसरा कहा दिया है डी, मतलब क्या है कुजूसू। कुजूसू का क्या है मुकाबले की शुरुआत। तो तीसरा तो भाई या बी में आ सकता है, तीसरा बी में क्या माते मैट करना भाई, मेट होगा माते यानी मेट यानी कि खत्म, प्रतिद्वंदी को संतुलन बिगाड़ना, प्रतियोगी को अस्थायी रूप से रोकना, या यदि पिंड प्रतिद्वंदी को सफल तो पिंड तोड़ना, यदि पिंड प्रतिद्वंदी को सफल। तो बी का चौथा लग रहा है क्या कहीं पे, बी का चौथा। तो यार मैंने यही तो लगाया था यार। अरे यार देखो अपन 50% पे खेला था भाई, दबे ए का 3 बोला था ना मैंने यार। ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये सवाल भी वैसे मैंने कभी देखा नहीं था ना यार। तो अरे यार इराक ही होगा यार, सिट ये 2 में ही डाउट था मेरे को, ये 2 को तो मैंने वो कर दिया। तो 50% पे अपने 2 सवाल गलत हुए यार। अरे यार ये पढ़ ही नहीं पाया यार ये सवाल, नहीं तो इसमें क्या अगर मैं पढ़ भी लेता। फॉर एग्जांपल वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों में समक्ष नहीं रखा जाता। निम्नलिखित में कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों संसदों में, लोकसभा राज्यसभा में एक समक्ष नहीं रखा जाता। अच्छा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष नहीं रखा जाता, मतलब दोनों को नहीं रखते समक्ष। मौद्रिक नीति समष्ट आर्थिक ढांचागत विवरण, राजकोषीय कार्य नीति संबंधित, मध्यवर्ती या राजकोषीय विवरण नीति, मौद्रिक नीति वर्णन। यार हो सकता है ये कोई नीति वित्ती अगर अपन वो बनाएंगे तो वो नहीं रखेंगे, बाकी जो भी जैसे अगर दूसरा है राजकोषीय कार्य नीति संबंधित विवरण भी रखना होगा, समष्टि अर्थव्यवस्था ढांचागत भी रखना होगा, मध्यवर्ती मौद्रिक नीति विवरण। क्या मौद्रिक नीति विवरण है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, पर देखो सही हो जाता। अरे यार बड़का लगाया हुआ यार मैं आखिरी में की जल्दबाजी में यार, सिट सही हो जाते यार। वो 2% वाला भवन कब बनाया होगा, अरे राष्ट्रपति भवन कब बनाया होगा यार। अपन आज़ाद भी इधर लेट हुए हैं क्या, 1912, 21, 29 और 35। देखो 1900 मैंने 21 लगाया था, 12 और इसको देखते हुए कि भाई 29 के पास में क्या 1935 में होगा बे, क्योंकि तभी थोड़ी आज़ादी की वो हुई। अरे यार इसका कोई आइडिया ही नहीं था यार। अपन को नेक्स्ट टाइम इसको याद रखना है तो कैसे रखेंगे। भवन है ना, भवन, तो भवन में देखो सामने न बन रहा है भ के इसमें है ना, न वो 9 बन रहा है ना 9। तो अब राष्ट्रपति में ये नीचे ट में 2 तो 29। अरे यार ये क्यों गलत हो गया भाई, समवर्ती नहीं है तो फिर भाई संघ ही होगा यार। यार एक तो ये शिक्षा वाला पढ़ा था भाई मैंने, ये गलत नहीं होना था यार। ये गलत हो रहा है मतलब आपकी पढ़ाई कमज़ोर है, मतलब ये चीज़ गलत हो गई यार, सेट। और कौन सा गलत हो गया सेट यार, ये गलत नहीं होना था, मतलब 3 से 4 अपने और सही हो सकते थे यार। एक बार परसेंटाइल देख ले अपन, परसेंटाइल कितना है वे, पता चल रहा है सब ने इसमें गेम बजाया। 86 है भाई, सब ने गेम बजाया इस मॉक में, मतलब
अपन ने कुछ तीर नहीं मारा और सही हो जाते गाइस। इट्स ओके, बुरा नहीं मानना है अपने को, अपन ने भी अच्छा ही करा है, ठीक है। ये तो अपने को 11वीं सही था, अपने को पता था। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम आ गया और ये तो पता था रे बाबू, केवल दिख गया था बड़का लगा देते भाई तो भी काम हो जाता। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी समझ की 17 वाला निट्टो क्या गेम बजाया था भाई यहाँ पे मैंने, अगर कोई देखेगा ना एक्सप्लेनेशन भाई, न फॉर नागालैंड नकारात्मक, और इसके पीछे वाला जो इसका लैंड है ये सबसे बड़ा है, ये भी ठीक ही था भाई वो। अब ये भी अपने को क्या डाउट आ रहा था भाई इसमें, कोकिला को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार वो चेक करना पड़ेगा। हैं अबे भारत की नाइटिंगेल या भारत कोकिला, स्वर कोकिला है ब्रो, ओके। स्वर कोकिला जो है ना वो है अपने लता जी, बाकी भारत कोकिला ये है, यही तो कंफ्यूजन था मेरा यार। ओके चलो गाइस, एक चीज़ तो यही पे अपनी शॉर्ट आउट हो गई है। अरे ये भाई ये फुल तुक्के में सही हुआ है, आयुष्मान वाला भी अपन ने समझदारी दिखाई। चलो यार इसका तो बुरा नहीं मानना है अपने को। हरिपाल साहब जो है अगली बार अपने को याद रखना है कि 14 में उन्होंने लिखा था शंकर देव, ये तो थोड़ा समझदारी से ही बन गया था। आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी, अरे यार इसका क्या बोलूँ यार, ये गलत नहीं होना चाहिए था यार, इसमें भी समझना चाहिए था यार। तजाकिस्तान इराक, देखो मैं बताऊँ पता है इसको अपन कैसे कर सकते थे, एक चीज़ आ गई, चीन और रूस तो अपने को हल्का सा एक आइडिया होता है कि साथ में है। अब ये दो में जैसे अगर डाउट में था ना इराक और तजिकिस्तान में, तो इराक ना जैसे इराक ईरान ये अपने आप में कुछ ऑथेंटिकेशन रखते हैं, ऑथोरिटी रखते हैं, और तजाकिस्तान ऐसा है कि भाई चीन ने कुछ बोल दिया रूस ने बोल दिया तो ठीक है भैया हम सुन लेते। तो अरे यार ये बन जाना था यार थोड़ा सा यार, ये तो पूरा निट्टो का गेम था ये भी अपना बड़का से ही हुआ है थोड़ा। इसमें क्या ये त्रिशूरपुरम जहाँ तक मेरा दिल कहता है केरल से रिलेटेड कुछ है, त्रिशूर हाँ केरल से रिलेटेड है। लद्दाख वाला हेमिस है ना के उत्सव, और करागा कहाँ का है, कर्नाटक में करागा है ना, करागा। सिग्मो कहाँ का है, शिशुरदल स्तंभ गोवा का है। सिग्मो गोवा में जाके लोग सिग्मा बन जाते हैं है ना। और करागा का कैसे याद रखेंगे अपन, करागा कुछ नहीं बन रहा यार, कर्नाटक नाटक अरे कर से करागा कर्नाटक। ओके गाइस चलते एक सवाल नंबर अगले पे 35 है, तो 3 सेकंड में हो गया अपना यार, इसका भी बुरा लग रहा है थोड़ा सा दिमाग। 101 है ना जीएसटी का 101 पता था। अरे यार राष्ट्रपति भवन 29 को गलत नहीं होना है, संघ आएगा, संघ ये अब याद कर लेते हैं अपन कि भाई रक्षा और विदेशी मामले संघ में आते हैं। शिक्षा को एक बार मैं देख लूँगा कि कहाँ पे हैं यार, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी यार। कितना सेकंड हो चुका है, 23 सेकंड हो गया, ठीक है गाइस। ये भी अपन बड़का से करे है, ये में भी अपन को ये तो थोड़ा अपने को पता था कि लानो 20 में आ रहा है ना यहाँ पे, 20 में 2 आ रहा है तो ये भी 2 ले लो। ओके ये भी अपना थोड़ी समझदारी से हुआ है कि भाई दोनों अवार्ड एक साथ नहीं मिलेंगे, कोई एक लेके चलेंगे। और बीइंग इंडियन है ना भाई, काम करती है निट्टो यार, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। वो इतने नंबर यार भाई, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड यार, थैंक यू सो मच।